मैं मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन, आज आपको महाभारत ग्रंथ से परिचित करा रही हूँ। परीक्षा की दृष्टि से महाभारत ग्रंथ परिचय अति महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। महाभारत संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। रामायण के समान महाभारत भी भारतीय संस्कृति का एक मुख्य स्रोत है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। श्याम वर्ण का होने के कारण बाल्यकाल में व्यास जी का नाम कृष्ण पड़ गया। वेद व्यास जी को द्वैपायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म यमुना की धारा के मध्य स्थित एक द्वीप पर हुआ था। इनकी माता सत्यवती और पिता पराशर ऋषि थे। हिमालय में बद्रीनाथ के निकट अलकनंदा के तट पर स्थित आश्रम में व्यास जी ने महाभारत की रचना की। यह ग्रंथ पूर्ण करने में उन्हें 3 वर्ष का समय लगा। ऐसा माना जाता है कि पहले इस ग्रंथ का नाम जय था। कुछ समय बाद यह भारत और फिर महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के चरित्र का विशद विवेचन किया गया है। कौरव और पांडव भरतवंशी थे, इसलिए भरतवंशियों के युद्ध को भारत कहा गया। महाभारत के आदि पर्व में महाभारत आख्यान शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है भरतवंशियों के महान संग्राम की कथा। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसी कारण से इसे शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 18 पर्व हैं और सभी पर्वों को मिलाकर 1948 अध्याय हैं। यह भारत का मौलिक और वृहद इतिहास तो है ही, साथ ही इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म आदि सभी विषयों का विशद एवं सार गर्भित विवेचन भी किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महाभारत की देन है। महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ में कुरु वंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की धर्मपरायणता, वीरता आदि का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सार पाया जाता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय अनेक रत्नों की खान है, उसी प्रकार महाभारत धर्म, दर्शन, नीति, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, युद्ध विज्ञान आदि की अद्भुत खान है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना है। यद्यपि मूल महाभारत अत्यंत वृहद है और अनेक कथाओं का इसमें समावेश है, अतः इसका संपूर्ण विवेचन करना कठिन है। तथापि इस पुस्तक में उन घटनाओं का यथोचित वर्णन किया गया है जो छात्रों के लिए प्रेरक तथा उनके चरित्र निर्माण में सहायक हैं। धन्यवाद।